हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं और इसे हम लॉजिक के द्वारा याद करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है फरक्का नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तब फरक्का को हम पढ़ेंगे फरार हो गया। एक लड़की जो थी फरार हो गई कहाँ से? दलान डेहरी पे बैठी हुई थी, वहीं से फरार हो गई। किसके साथ? अपने रथिये के साथ में फरार हो गई। कौन फरार हो गई? गंगा। यानी फरक्का नदी घाटी परियोजना भागीरथी और गंगा दोनों पे है जी, भागीरथी गंगा दोनों नदी पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भीमा से हम पकड़ेंगे भीम। तो भीम जो थे किनके पुत्र थे? भीम जो थे महाभारत में भले कुंती के पुत्र थे, लेकिन ओरिजिनल रूप में उनके पिता कौन थे? पिता तुल्य कौन थे? पवन पुत्र हनुमान थे। तब भीम तो पवना, यानी भीमा नदी घाटी परियोजना पवना नदी पर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें इडुक्की को हम पढ़ेंगे डुबकी। तो डुबकी कहाँ लगाता है? गंगा जी में लगाता है। तो डुबकी लगा रहा था बच्चा पुत्र, देखते हैं गाँव में जाता है नहाने के लिए मम्मी पापा के साथ में। तो बचवा को इतना मज़ा आता है नदी में नहाने में, गंगा जी में नहाने में, डुबकी लगा कर खूब नहाता। हम लोग बचपन खूब नहाते थे। तो डुबकी इतना लगा रहे थे कि आखिरकार में मम्मी बोली कि अब इसको नहीं लेकर आएंगे, ये हमको पेड़िया देता है। यानी इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर। अब इसको हम नहीं लेके आएंगे क्योंकि क्या करता है? पेड़िया देता है, यानी पेरियार नदी पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इंदिरा गांधी परियोजना। तो देखिए इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया बोला जाता है। जब शुरू में राजनीति में आई थी तो उनको सब बोलता था विपक्ष वाला गूंगी गुड़िया। क्यों? क्योंकि बोलने में शर्माती थी, लाज आता था उनको बोलने में, इसीलिए उनको बोला जाता था गूंगी गुड़िया। तो गूंगी गुड़िया क्या करती थी? शर्माती थी, लजाती थी। यानी इंदिरा गांधी घाटी परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं काकरा से हमको पता लगता है केकरा जो था ना, केकरा कहाँ है? खेत तो तुम्हें मिलता है, निकाय का धान उनका होता है तो उसमें पानी रहता है तो उसमें मिलता है। तो क्या हुआ था? केकरा जो था ना, निकाय वाला घासवा निकाय करने गया खेत में, तो केकरवा उसी में मिला। और निकाय में जो घास उस लेके आया था ना, उसी को देखते हैं को ढेर लगा देता है साइड में करके पूरा, तो उसी में केकरवा चला गया। और वो क्या लाया ना कि ठंडा वंडा का मौसम, उसको उठाकर ला के गाँव में उसको देखते हुए ठंडा के दिन में क्या रहता है कि वहाँ पर रख देता है, और रख कर उसको क्या करता है? तापता आग लगा के, ताकि ठंडा कम ना लगे। तो केकरवा को कहाँ मिला था? निकाय के समय निकाला था। केकरा जो था निकाय के समय मिला था, और उसको कहाँ रख दिया था? ढेर लगा के उसको क्या किया? जलाकर क्या किया? ताप गया। यानी केकरा पार नदी घाटी परियोजना ताप्ती नदी पर, उकाई नदी घाटी परियोजना ताप्ती नदी। उकाई मतलब निकाय में मिला था जी केकरवा, तो उसको क्या किया? ताप लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं सरदार सरोवर परियोजना। सरदार मतलब समझते हैं? सरदार यानी घर का सरदार है, मालिक है। तो घर के सरदार था, तो कोई भी रहता है घर के जो सरदार रहता है थोड़ा टाइट रहता है, तब उसका सब बात मानता है। तो इस सरदार जी थे लेकिन बहुत नर्म थे। तो नर्म थे तो सरदार नर्म थे, यानी कि नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना क्या थे? नर्म थे। तो नर्म थे यानी कि नर्मदा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तुलबुल का मतलब होता है चुलबुल। यानी जो आदमी चुलबुल रहता है उसको झेलना बड़ी मुश्किल होता है या नहीं होता है? यानी जो इंसान छोटा बच्चा देखते होंगे कि बहुत चुलबुल रहता है, तो उसको झेलना बहुत कठिन होता है। यानी कि झेलम नदी पे, यानी चुलबुल है तो उसको क्या करना है? झेलना बहुत मुश्किल है, यानी झेलम नदी पर।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जवाहर सागर। तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो क्या थे जी? बहुत चमलाते थे कि हमको तो बना दिया, प्रधानमंत्री बन गए हैं भाई, पहला बार सबको हरा के। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी से ऊपर उठ के हम बन गए प्रधानमंत्री, चमला रहे थे। यानी जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कोल डैम। कोल से कोल्हा। कोल्हा मतलब समझते हैं, जो मोटा मोटा कहता है ना कि कोल्हा हो गया है भाई, मोटा के कोल्हा गया है। तो कहता है कि बैठे बैठे डैम खाते हो, अब कोल्हा जैसा डैम हो गए हो, मोटा गए हो, लाज शर्म नहीं आता है। यानी लाज शर्म का मतलब सतलज, यानी सत बात कह रहा था, यानी सतलज। कोल्हा मोटा होकर कोल्हा गए हो, लाज शर्म नहीं आती, यानी सतलज नदी पर। जायका बाड़ी मतलब समझते हैं, गांव देहात में देखते होंगे कि एगो ठेला टाइप के एगो लेकर आता है गांव में, और वो बोतल, शीशी बोतल लेने वाला, तो उसी को बोला जाता है कबाड़ी। कबाड़ी बोला जाता है उसको। तो जयकार लगाते हुए आ रहा था कि कबाड़ी बेचना हो, ये बेचना हो, शीशी बोतल। तो क्या किया कि भाई एक आदमी था, वो क्या किया, जल्दी कि भाग न जाए। तो क्या किया, जितना शीशी बोतल था जल्दी अपनी गोदिये में लेके उसको दे दिया। यानी जायका बाड़ी मतलब गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, रंजीत सागर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो रंजीत, इसमें देखिए एक चीज़ निकल रहा है, क्या रहा? जीत। तो कोई आदमी जीतता है तो उसको क्या किया जाता है? मीठा खिला के उसको स्वागत किया जाता है। तो जीत गया खेलने के लिए और जीत गया, तब उसको क्या किया जी? रवा मतलब समझते हैं, अब गांव देहात में मिठाई खरीदने का नहीं पैसा था, तो क्या किया, गुड़ वाला जो रहता है उसी को लाया, ला के उसको खिलाया। यानी रंजीत सागर व रावी मतलब रवा है ना, दिख रहा है। तो रंजीत यानी जीत की खुशी में उसको क्या खिलाया? रवा खिलाया, रवा यानी रावी नदी। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, सतलज। यानी सतलज यानी कि सतलज यानी उसको सतलज देखिए, लाज शर्म नहीं आ रहा था किसको? चिन्हलका आदमिया को देख के उसको लाज शर्म आ रहा था ना। तो लाज शर्म आ रहा था, चिन्हल आदमिया को देख के उसको लाज शर्म, यानी चिनाब नदी पर उसको लाज शर्म आ रहा था, किसको देख के? चिन्हलका आदमिया को, यानी सतलज चिनाब नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊपरी कृष्णा नदी। यानी ऊपर में कौन भगवान? ब्रह्मांड कृष्ण भगवान है ना। ऊपरी कृष्ण नदी घाटी परियोजना कृष्णा नदी। ऊपर यानी कौन? कृष्ण भगवान है, सबको बचाने वाले हैं, बार बार अवतार लेके आते हैं। तो ऊपर में कौन है? कृष्ण, यानी कृष्णा भगवान। टिहरी लोग बताए थे फरक्का नदी पे क्या था? फरक्का मतलब फरक्का नदी घाटी परियोजना में बताए थे टिहरी वाला। तब फरार हो गया था। कहाँ बैठी थी लड़कियाँ? डेहरिया पर बैठी थी और फरार हो गई। कौन फरार हुई थी? गंगा। किसके साथ में? अपने रथिये के साथ में, यानी भागीरथी। यानी टिहरी पर नदी घाटी परियोजना भी भागीरथी या गंगा नदी पे है, और फरक्का नदी घाटी परियोजना भी भागीरथी और गंगा नदी पर है। चलिए दोस्तों, इतना रिवाइज हो गया। अब एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं, बस 2 मिनट टाइम लगेगा, रिवाइज करके आपको कंप्लीट करा देते हैं। आप लोग बोलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फरक्का नदी घाटी परियोजना। तब फरक्का फरार हो गया था, किसके साथ फरार हो गया था? अपने रथिया के साथ। कहाँ से? डेहरिया पर से। कौन फरार हुआ था? तो गंगा। यानी फरक्का नदी घाटी परियोजना कहाँ है? भागीरथी और गंगा नदी पर। और टिहरी नदी घाटी परियोजना भी कहाँ है? भागीरथी और गंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भीम किनके पुत्र थे? पवन पुत्र हनुमान के। यानी भीमा नदी घाटी परियोजना पवना नदी पर। इडुकी मतलब डुबकी। तो डुबकी लगा रहा था, बहुत डुबकी लगाया।
यानी वो अपनी मम्मी को क्या किया, पिड़िया दिया डुबकी लगा लगा के पेरियार नदी पर। चौथा नंबर है इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता था, गूंगी गुड़िया, यानी बोलती नहीं थी, वो शर्माती थी, लजाती थी, है ना। तो यानी कि क्या है, इंदिरा गांधी सतलज। काकरा पारा केकरा जो है कहाँ मिला था, निकाय में मिला था। अब निकाय वाला जितना घास भूसा था क्या किया, वहाँ पे रख के और उसको क्या किया, ताप गया। यानी काकरा पारा और उकाई नदी घाटी परियोजना कहाँ, ताप्ती नदी पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सरदार सरोवर। घर के सरदार थे यानी मालिक थे, लेकिन बहुत नर्म थे, उनको कोई बात मानता नहीं था। यानी सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। तुलबुल मतलब चुलबुल। तो जो चुलबुल रहता है उसको झेलना आसान होता है, कोई नहीं झेल पाता चुलबुल आदमी को, यानी झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जवाहर सागर यानी जवाहर लाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी ऊपर उठ के बन गए थे, तो क्या कर रहे थे, चंभला रहे थे कि हम तो सबको हरा के बन गए हैं। यानी जवाहर सागर नदी परियोजना चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोल डैम से क्या बताए थे, कोल्हा हो गया, मोटा के बैठल खाता था और कोल्हा हो गया मोटा के। तो घर वाला सब कहता है कि लाज शर्म नहीं आता, सत बात कह रहा था। ये कोल डैम सतलज नदी पर। जायका बाड़ी 11 नंबर देखिए दोस्तों, जायका बाड़ी तो जायका बाड़ी 11 नंबर में देखिए, जायका बाड़ी मतलब क्या, कि शीशी बोतल वाला आया था, जयकारा लगाते हुए शीशी बोतल बेचना हो दीजिए बोल रहा था। तो आदमियाँ सोचा कि कहीं भाग न जाए, और दिया क्या कि अपने गोदिया में जल्दी से शीशी बोतल वाले के उसको आके दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रंजीत सागर। तो इसमें जीत मिल रहा है, तो जीत में क्या होता है, मीठा खिलाया जाता है, यानी रावा खिलाएगा, गुड़ रावा, यानी रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सतलज यानी लाज शर्म आ रहा था किसको, चिन्हल का आदमी को देख के। कोई भी आदमी चिन्हल आदमी को देख के क्या है, एक मुस्कुरा देता है लाज से, है ना। तो सतलज नदी चिनाव नदी पे, सतलज नदी घाटी में चिनाव। ऊपरी कृष्ण, ऊपर में कौन है जी, कृष्ण भगवान है, तो ऊपर में कृष्ण भगवान कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, टिहरी। तो टिहरी तो बतेबे किए थे, फरक्का नदी घाटी परियोजना, टिहरी नदी घाटी परियोजना कहाँ, भागीरथी गंगा नदी पर। क्या था कि फरार हो गया था, कहाँ किसके साथ, अपने रथिये के साथ। गंगा फरार हो गई थी अपने रथिये के साथ, कहाँ बैठी थी, डेहरिया में बैठी थी और वहीं से फरार हो गई, यानी टिहरी नदी घाटी परियोजना भागीरथी गंगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आप लोग चाहें तो इसको एक बार अपने मन से फिर से पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ने के बाद आपको ये पूरा नदी घाटी परियोजना कंप्लीट हो गया है। इसी तरह आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, अगला कोई चैप्टर टॉपिक लेके आएंगे और जिसमें कि इसी तरह से आप लोग को याद करवाएंगे। अब परीक्षा में नदी घाटी परियोजना से आएगा क्वेश्चन, तो हमको तो विश्वास है कि फिर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सारा जो अलग अलग टाइप का था नदी घाटी परियोजना मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है लुसेंट से। बाकी जो बचा हुआ है वो सेम टू सेम है। जैसे कि क्या है कि सतलज नदी घाटी परियोजना, तो सतलज नदी पर जो इधर रहेगा वो इधर भी रहेगा, नदी पर भी वही रहेगा। तो वो सब को हम छोड़ दिए क्योंकि वो सब आसान है, लेकिन ये सब अगर आप याद कर लेंगे इस तरह से तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।